हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 8.1 ऑफ यूनिट 8, कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस। देखिए, कंट्रोलिंग जो है हमारा लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का, जब हम ये सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। ठीक है, जब 4 फंक्शंस हम ये परफॉर्म कर लेते हैं तो हमारा लास्ट फंक्शन जो आता है वो आता है कंट्रोलिंग। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या है मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। इन मैनेजमेंट कंट्रोल मीन्स दैट इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली, द रियल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क शुड बी असेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। तो एक देखिए क्या है ये कंट्रोलिंग, जिसमें कि हम हमारा मैनेजमेंट का जो है कंट्रोल बना रहता है एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, चाहे वो मतलब वो एक ऑब्जेक्टिव को बहुत अच्छे से एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली और सक्सेसफुली जो है उसको काम को पूरा कर सकती है टाइम पे। ठीक है ना, जब हम क्या करेंगे अपनी प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर लेंगे कि हमने इतना काम जो है मतलब इतने टाइम में करना है, तो हम उसको क्या करेंगे एक्चुअल प्रोग्रेस के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, कि जितना हमारी एक्चुअल प्रोग्रेस होनी चाहिए थी और जितने हमने हुई है और जितनी हमने एक्सपेक्ट की है। ठीक है, तो उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन जो आती है अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, कंट्रोल इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। कंट्रोल क्या है, एक वो प्रोसेस है जब जिसमें कि हम मतलब स्टेप्स लेते हैं, कुछ काम करते हैं कि जब हमने एक्चुअल रिज़ल्ट और हमारा जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है जितना हमने सोचा हुआ है, ठीक है, उनको पास में लाने के लिए। ठीक है, तो ये है कंट्रोलिंग की डेफिनेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए इसकी क्या है। कंट्रोलिंग इज़ अ फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। ये क्या है, मैनेजमेंट फंक्शन है। जब हम ऑर्गेनाइजिंग, ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग जो है ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर लेते हैं, तो एक कंट्रोलिंग क्या है, लास्ट का फंक्शन जो है हमारा रह जाता है। ठीक है, बिना कंट्रोलिंग के हम क्या है अपने सारे फंक्शंस को मतलब सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। असेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। कंट्रोलिंग क्या है, एक परवेसिव फंक्शन है ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज़ परफॉर्म्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस में परफॉर्म किया जाता है और एट ऑल मैनेजरल लेवल। इट इज़ दैट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अंडर विच एवरी मैनेजर एट एवरी लेवल एश्योर दैट द एक्चुअल प्रोग्रेस इज इन कन्फर्मिटी विद द प्लान्स। ठीक है, तो ये एक मैनेजर का एक बहुत ही अहम फंक्शन है जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है। कंट्रोलिंग क्या है, कंटिन्यूस एक्टिविटी है। क्या है इसका मतलब कि परफॉर्म्ड ओनली फॉर वंस और इट इज़ रिपीटेड आफ्टर लॉन्ग इंटरवल बट इज़ नीडेड एट ऑल टाइम। मतलब ये एक बार परफॉर्म की जाती है, पर क्या है इसको लॉन्ग इंटरवल के बाद जो है वो रिपीट किया जाता है। ठीक है ना, जब तक हम ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं उसके बाद ही हम कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है उसको रिपीट करते हैं। तो मतलब ये क्या है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, हम करते इसको ज़रूर हैं बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम करते हैं। कंट्रोलिंग इज़ बोथ द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग की ज़रूरत जो है बिगनिंग में भी पड़ती है और एंड में भी पड़ती है। ठीक है, जितना भी हम मैनेजमेंट का फंक्शंस जो है वो मतलब काम करते हैं उस पर। कंट्रोलिंग इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग क्या है, देखिए रिजल्ट से रिलेटेड है क्योंकि वी असेस प्रोग्रेस ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स एंड टेक करेक्टिव एक्शन आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशन। कि हम मतलब क्या है, प्रोग्रेस तभी करते हैं जब हमारे को मतलब हम उसके बारे में आगे रिजल्ट्स के बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उस पर करेक्टिव एक्शन लेते हैं अगर हमें उसमें कोई भी गलती दिखाई देती है। ठीक है, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स थे। अब इसकी है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस क्या है, accomplishing organizational goals. The controlling process is implemented to take care of the plans. कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है देखिए तब क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि हम प्लान्स को पूरा कर सकें। विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग डेविएशंस आर इमीडिएटली डिडक्टेड एंड करेक्टिव एक्शन इज टेकन। और कंट्रोलिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे डेविएशन से कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी ऐसी चीज़ें निकलती हैं मतलब हम डिटेक्ट कर लेते हैं और उसका हम क्या कर सकते हैं, करेक्टिव एक्शन जो है हम ले सकते हैं टाइम पे। ठीक है, ताकि हम अपने गोल्स को ईजिली अचीव कर सकें।
सेकंड क्या है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स व्हाइल परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड्स। अब जब जो है फंक्शन कंट्रोलिंग परफॉर्म किया जाता है, मैनेजर क्या करता है, एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस जो भी उनकी होती है उसको कंपेयर करता है स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है। देन ही ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द लेड डाउन स्टैंडर्ड आर नॉट मोर और लेस दैन द जनरल स्टैंडर्ड। और उसके बाद वो ये देखता है कि जितना मतलब जो है जो स्टैंडर्ड हमने तय किया था, ठीक है ना, वो ना तो ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए एक्चुअल स्टैंडर्ड से जितना उन्होंने तय किया हुआ है। उसके बाद है मेकिंग एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग मेक इट पॉसिबल टू यूज़ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज एफिशिएंटली। कंट्रोलिंग क्या है, देखिए पॉसिबल करता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं काम करने में, हमारे जितने भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, चाहे वो ह्यूमन है चाहे फिजिकल रिसोर्सेज है, वो बहुत ही अच्छे से यूज़ किए जाएं, ठीक है। तो उनका एफिशिएंट यूज़ होना चाहिए। फिर है फोर्थ, इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। तो ये कंट्रोलिंग क्या है, एफ़र्ट्स जो एम्प्लॉय करते हैं उनको भी आगे मोटिवेट करके उनके एफ़र्ट्स को बढ़ाता है। और इसके बाद है फिफ्थ, इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। कंट्रोलिंग इंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन विद इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ऑल द अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट, करप्शन, डिले इन वर्क एंड इनकॉर्पोरेटेड एटीट्यूड आर चेक्ड। जो कंट्रोलिंग है देखिए उसमें क्या रहता है, ये इंश्योर मतलब ये पक्का ऐसा रहता है कि अगर हम देखिए किसी के अंडर कंट्रोल मतलब उसमें काम कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमें किस डिसिप्लिन से किस ऑर्डर से वर्क करना है, ठीक है। अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो ये जो अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ हैं ये मतलब क्या है कोई ना कोई लोग करते रहेंगे, ठीक है। और अगर जब कंट्रोलिंग होगी तो ये एक्टिविटीज़ को हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फिर इसके बाद है सिक्स्थ, फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स सक्सेसफुली। कोऑर्डिनेशन क्या है, देखिए सब डिपार्टमेंट्स के बीच में होना, ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट्स वर्क कर रहे हैं, बनाए गए हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशनल जो उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको ईजिली ये क्या कर सकें, अचीव कर सकें। ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरडिपेंडेंट। तो ये क्या होते हैं, या एक दूसरे के साथ मतलब इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे, कि जो सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं मिलके क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव को अच्छे से अचीव कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं, जब उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। इसके बाद आते हैं लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो इसकी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, देखिए डिफ़िकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करना इसमें डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड इज़ पॉसिबल इफ़ द नेचर ऑफ वर्क इज़ क्वान्टिटेटिव, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क विच इज़ क्वालिटेटिव इन नेचर द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड इज़ रेदर डिफ़िकल्ट। अगर क्वांटिटेटिव वर्क है मतलब उसके अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे हैं तो हमारा जो है स्टैंडर्ड्स जो हैं वो ईज़िली सेट हो सकते हैं। बट अगर हमारा वर्क जो है क्वालिटेटिव है नेचर मतलब उसका जो है, तो हमारा स्टैंडर्ड उसमें फ़िक्स करना, सेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड देयरफॉर फॉर देयर मेजरमेंट द हेल्प ऑफ सम इनडायरेक्ट स्टैंडर्ड्स इज़ टेकन। और इससे हमें क्या है, इनडायरेक्ट स्टैंडर्ड्स, इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो है हमें उसकी हेल्प जो है वो लेनी पड़ती है। सेकेंड है नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। इट विल नॉट बी ट्रू टू से दैट मैनेजर बाय कंप्लीटिंग द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग विल बी एबल टू एस्टेब्लिश complete discipline in the organization. A manager can control internal factors, but it is impossible to control the external फैक्टर्स। अब देखिए एक मैनेजर जो है एक इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, जो भी इंटरनल फैक्टर्स जैसे होते हैं मैन पावर, मटेरियल, मशीन, इनको तो वो कंट्रोल में कर सकता है, बट उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल में करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें कंट्रोलिंग में क्या है, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता। और थर्ड है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज़। द बिजनेस एनवायरनमेंट अंडरगो अ कांस्टेंट चेंज। लेटेस्ट टेक्निक ऑफ कंट्रोलिंग हैव टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू फेस दिस चेंजेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में देखिए कांस्टेंट चेंजेस जो हैं वो होते रहते हैं, तो लेटेस्ट टेक्निक जो है कंट्रोलिंग की वो यूज़ करी जानी चाहिए, ताकि हम जो हैं हमारे जो लेटेस्ट टेक्निक्स जो आती हैं उनको हम ईज़िली एक्सेप्ट कर सकें, ठीक है। फिर है कॉस्टली अफेयर।
और इसको इम्प्लीमेंट करना, प्रोसेस कंट्रोलिंग के प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कॉस्टली पड़ जाता है। इसमें मनी, टाइम एंड एफर्ट्स जो हैं वो सारे ही ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो उससे उनका जो खर्चा है वो बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस थी, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा देखिए कंट्रोलिंग प्रोसेस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में देखिए कुछ स्टेप्स हैं दिए गए। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहला है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, जो हम क्या करते हैं स्टैंडर्ड्स को, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो हैं उनको सेटअप करते हैं। तो इसमें क्या है, फर्स्ट स्टेप है हमारा परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेटअप। Then standards are those criteria on the basis of which the actual performance is measured। मतलब एक स्टैंडर्ड जो है उसमें फिक्स कर दिया जाता है जिससे हम क्या करते हैं अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ओनली स्टैंडर्ड टेल इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट अबाउट देयर डेस्टिनेशन। अ मैनेजर इवेलुएट द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द बेसिस ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स एंड फाइंड आउट द डेविएशंस। तो मैनेजर जो है मतलब जो है क्या कर सकता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ कंपेयर करके उसको इवेलुएट कर सकता है, ठीक है। उन स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे वो इवेलुएशन कर सकता है एक्चुअल परफॉर्मेंस की, और क्या कर सकता है डेविएशंस को भी ढूंढ सकता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको भी वो ढूंढ के उनका सॉल्यूशन जो है वो भी निकाल सकता है, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स देखिए कौन कौन से होते हैं, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड एंड क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। क्वांटिटेटिव कौन से होते हैं, दे आर स्टैंडर्ड्स विद विच आर शोन विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, जो कि फिगर्स के उसमें शो किए गए होते हैं। जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट बाय अ लेबरर इन अ डे, टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम टू 100 रुपीज़। प्रोडक्शन जो है 10 यूनिट है लेबरर की एक दिन में, और टोटल कॉस्ट जो है पर यूनिट क्या आती है उसकी 100 रुपीज़ आती है। तो इस तरीके से ये क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड जो है वो शो किए जाते हैं। उसके बाद है क्वालिटेटिव, दे आर स्टैंडर्ड विच कैन नॉट बी शोन इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स। ये फिगर्स के फॉर्म में शो नहीं किए जाते। जैसे कि इंक्रीजिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, कि मतलब क्या है, एम्प्लॉयज़ का एक आत्मविश्वास जो है वो बढ़ाना। मेजरिंग द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, ये क्या है एक क्वालिटेटिव नेचर में आ जाता है, ठीक है। ये हैं क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड। अब बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड जो हैं वो देखिए क्या क्या है इसमें, क्वांटिटी, क्वालिटी, टाइम एंड कॉस्ट, ठीक है। ये चार जो हैं बेसिस हैं क्या है स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए। तो अब इसके बाद जो है सेकंड देखिए हमारा क्या है इसमें, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। उसके बाद जो है जब हम स्टैंडर्ड डेविएशंस को सेट कर लेते हैं, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम उसकी मेजरमेंट करते हैं उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। सेकंड स्टेप जो है इसका ये है। तो अब इसमें फर्स्ट हम देखते हैं, व्हेन द वर्क इज़ इन प्रोग्रेस इट शुड बी असर्टेन थ्रू द मीडियम ऑफ सुपरविजन वेदर द वर्क इज प्रोग्रेसिंग एट अ गुड स्पीड और नॉट, सो दैट इन केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट करेक्टिव एक्शन कैन बी इनिशिएटेड इमिडिएटली। अब पहले क्या किया जाता है, वर्क देखा जाता है कि सुपरविजन्स के थ्रू देखा जाता है, मतलब जो सुपरवाइजर्स होते हैं वो सुपरवाइज करते हैं, उसको देखते हैं कि प्रोग्रेस जो वर्क जो है वो गुड स्पीड पे काम जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अगर कोई भी नेगेटिव रिजल्ट उनको दिखता है तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं करेक्टिव एक्शन लेते हैं, टू अवॉइड एनी फर्दर लॉस टू द रिमेनिंग वर्क, ताकि और जो काम बचा है उसके ऊपर कोई भी नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। उसके बाद सेकेंडली, व्हेन द होल वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, जब पूरा काम हो जाता है, इन दिस केस करेक्टिव एक्शन इन केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट कैन बी टेकन फॉर फ्यूचर वर्क। जब पूरा काम अगर बाय हो जाता है तो उस पर भी करेक्टिव एक्शन लिया जा सकता है अगर उनको कोई नेगेटिव रिजल्ट दिखता है, ठीक है, ताकि आगे आने वाले फ्यूचर में जो भी वो काम करें उस पर कोई भी उनका इफ़ेक्ट ना पड़े। फिर है कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। कंपैरिजन किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड्स के साथ, ठीक है, एंड डेविएशंस आर फाइंड आउट, और डेविएशंस जो हैं वो फाइंड की जाती हैं। तो डेविएशन भी देखिए दो तरीके की होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, दो तरीके की होती हैं। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो द कॉजेज़ ऑफ नेगेटिव डेविएशन, बट इट इज़ नॉट लेस इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द कॉजेज़ ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। अब इसमें देखिए नेगेटिव डेविएशंस का जो है कारण ढूंढना
इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, और क्या है, पॉजिटिव डेविएशंस का जो कॉज है, कारण है, वो ढूंढना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, नेगेटिव डेविएशंस का इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी जैसे गलती हो रही है तो हम उस पर करेक्टिव एक्शंस जो हैं वो ले सकें। इसके बाद आता है फोर्थ, एनालाइजिंग डेविएशंस। तो हम कैसे एनालाइज करते हैं डेविएशंस को? इज स्टैंडर्ड बीइंग अटेन्ड? इफ़ यस, नथिंग इज़ नीडेड टू बी डन। अगर हमारा स्टैंडर्ड जो है, हमारी जो परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड के साथ मिल रही है तो हमें कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और इसके बाद इज़ डेविएशन एक्सेप्टेबल? अगर हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है बिलो है स्टैंडर्ड से, बट डेविएशन इज़ एक्सेप्टेबल, मतलब डेविएशन जो भी, कोई भी अगर ऐसी गलती है कि हम वो उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो हमें तब भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं कर पड़ती, हमें आगे वैसा ही काम आगे कंटिन्यू रखना चाहिए। ठीक है, इज स्टैंडर्ड एक्सेप्टेबल? इफ़ द स्टैंडर्ड इज एक्सेप्टेबल विच मीन that nothing is wrong with it, the cause of deviation will be located. ठीक है, अगर स्टैंडर्ड हमारा एक्सेप्टेबल है, हम मतलब हमारा जो काम है वो ठीक चल रहा है, तो हमें इसमें भी कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दिस करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन एंड द वर्क विल प्रोग्रेस। मतलब अगर हमें डेविएशन, अगर हमारे को लगता है कि हमारी जो कुछ भी ऐसी गलती है जिससे हमारा काम आगे नहीं चल सकता, तो हमें उस पर करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है फिर। देन फोर्थ इज रिवाइजिंग द स्टैंडर्ड। इफ़ द स्टैंडर्ड इज़ फाउंड टू बी रॉन्ग, अगर स्टैंडर्ड जो है गलत पाया जाता है तो इट विल हैव टू बी रिफिक्स्ड, उसको दोबारा से रिफिक्स किया जाता है। ठीक है, द न्यू स्टैंडर्ड विल बी सेटअप। न्यू स्टैंडर्ड जो है दोबारा से बनाया जाता है, फिर उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ मेज़र किया जाता है, एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू एंड गो ऑन। प्रोसेस जो है फिर आगे से आगे वैसा ही चलता रहता है। ठीक है, और उसके बाद देखिए लास्ट स्टेप हमारा क्या है, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है ये कंट्रोलिंग का, कि करेक्टिव एक्शन जो हम लेते हैं। बाय नाउ द डेविएशन आर इन देयर कॉजेज बिकम नोन, नाउ इज़ द टाइम फॉर रिमूविंग द हर्डल्स इन द एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस। अब हमें डेविएशंस पता चल गए, उसके कारण पता चल गए, तो हम क्या करेंगे, उन हर्डल्स को, उन मुश्किलों को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, द पर्पस, और इसके बाद जो है 2 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जो हमें करने पड़ते हैं। रिमूविंग डेविएशन इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस। इफ द प्रोडक्शन हैज़ डिक्लाइन बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट इन द मशीन, इट शुड बी इमीडिएटली गॉट रेक्टिफाइड। अगर प्रोडक्शन में देखिए कोई भी मशीन में क्या होता है, कोई भी डिफेक्ट पाया जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी क्या किया जाता है, ठीक किया जाता है। एम्प्लॉयज़ शुड बी आस्क्ड टू वर्क ओवर टाइम टू कंपनसेट द लॉस इन प्रोडक्शन। और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको कहा जाता है कि वो ओवर टाइम दे के जो प्रोडक्शन में नुकसान हो रहा है उसको पूरा करें। और सेकंड है स्टॉपिंग द रिपीटेशन ऑफ एनी सच प्रॉब्लम इन फ्यूचर। और उसके बाद क्या है, पूरी जब हम उसके जो कारण हैं वो ढूंढ लेते हैं, तो हम कोई भी प्रॉब्लम फ्यूचर में हमारी ना हो उसको हम मतलब उन डेविएशंस को होने से रोक देते हैं। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है हम स्टेप्स लेते हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जो हम कंट्रोलिंग फंक्शन उसमें आगे करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बजटरी कंट्रोल, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।